जय श्री राधा माधव। ब्रिज हास्य चरितम मूल रूप से एक रसिक संत के भाव राज्यों की अनुभूति पर आधारित ग्रंथ है, जिसका लेखन कृष्ण प्रेमी साधकों की चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण में लगाने के उद्देश्य से किया गया है। एक रसिक संत के भाव राज्य की अनुभूति होने से यह किसी शास्त्र के वाद विवाद के योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्मगतितत्त्वज्ञं ज्ञान शक्तिं जितेन्द्रियं ऋजुं यथार्थ वक्तारं श्रीनारदं प्रणमाम्यहम्। श्रीराधा माधव रूपां वे माधवो राधारूपिणं नित्यविहारी निकुंजस्थं श्री बाबूजी बाबा भजे। मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री नंद नंदन के पास हरि प्रेम ब्याज इतनो बढ़ियो सखिना छूटन की आस। सामने वाले शीशे में राधा माधव जी ऐसे ही दिखते हैं। श्री ब्रज हास्य चरितम में कल हमने सुना सखियों ने ठिठोली की, ठाकुर जी का अनोखा ब्याह कर दिया। वैसे तो 365 दिनों में 300 दिन तो कम से कम ब्याहवले होते हैं। सरकार को ब्याह का बड़ा शौक है, सदा हाथों पे मेहंदी सजी रहती है, नव दूल्हे जैसे रहते हैं। एक महात्मा तो कहते थे कि ये दोनों विवाहित जोड़े नहीं हैं, ये दोनों दूल्हा दुल्हन है। मतलब अभी कंवारे भी नहीं और ब्याहता भी नहीं। दूल्हा दुल्हन हमेशा हाँ ऐसे ही प्रिया प्रियतम सदा सदा नव चाव नव उत्साह। वृंदावन बानिक बन्यो भ्रमर करें गुंजार दुल्हन प्यारी राधिका और दूल्हा नंद कुमार। श्री नंद कुमार जी दूल्हे हैं और राधा रानी दुल्हन है, नित्य दुल्हन। अब वो ग्राम देवता ब्रज के छोटे बाल देवता देवर्षि नारद जी और इंद्र को सुना रहे हैं। तो इंद्र महाराज से बोले, आपने शिव जी की बारात देखी है, हमारे ठाकुर की बारात नहीं, हमारे ठाकुर का ब्याह, शिव जी के ब्याह का वर्णन आपने किया, तो हम ठाकुर जी के एक अनोखे ब्याह का वर्णन करते हैं, ठिठोली वाला ब्याह। कैसे? एक बार मनोहर कुंज में श्री ललिता जी चौसर खेलने लगी ठाकुर जी के साथ। हाँ में बड़ी चौसर आती है। अब सरकार ने इतना, तो सखियां सब थोड़ी कम थोड़ी हैं। भगवान सबकी जीत हार तय करते हैं, पर भगवान की जीत हार किसके हाथ में? उनके प्रेमियों के हाथ में। ये तो नित्य प्रेयसियां हैं, सदा ही ठाकुर जी को हराते आई हैं। और कहा सरकार फिर हो जाए दो दो हाथ। तो आज श्री किशोरी जी लीला के आवश्यक कारण से तिरोहित है, लीला में नहीं है। मनोहर कुंज में ललिता जी पासे खेलने बैठी। भगवान की नित्य शक्ति
अनंत कोटि ब्रह्मांडों को जो महाशक्ति चलाती है, जो 10 महाविद्या के रूप में प्रकट होती है, उनका एक स्वरूप है महात्रिपुर सुंदरी। वो महात्रिपुर सुंदरी ललितांबा ब्रह्म विद्या षोडशी श्री विद्या, वो श्री विद्या ललिता त्रिपुर सुंदरी ललिता जी के रूप में श्री कृष्ण की प्रेयसी के रूप में भी है। अष्ट सखियों में प्रमुख ललिता जी। निकुंज में तो प्रिया प्रियतम जब कुंज भवन में शयन करते हैं, और निकुंज में सूर्य चंद्रमा भी सखी रूप में है। तो जब सुबह कुंज भवन में कोई सूर्य की किरण आती है और जो सीधा प्रियतम के मुख पे आ रही है, प्रियाजू के मुख पे आ रही है, ललिता जी जो महल में प्रवेश करती हैं और देखती हैं क्या कि ये डिस्टर्ब हो रहे हैं, अब इनको इनके मुख पे सीधे सूर्य की किरण आ रही है, तो महल में प्रवेश करते ही ललिता जी तिरछी नजरों से वहां की सूर्य रूपा सखी को देखती है। तुरंत वहां का सूर्य अपनी किरण को पीछे खींच लेता है। यद्यपि तो धूप भी सुहावनी होनी चाहिए, इनको कष्ट नहीं होना चाहिए, वहां की प्रकृति को शासन करती है ललिता जी। ठाकुर जी पे भी शासन कर लेती हैं। तो एक दिन ठाकुर जी के साथ ललिता जी चौसर खेलने लगी। और चौसर कैसी थी, हमने कल तक सुनाया था। चौसर कौन सी यह न्यारी, श्री मनोहर कुंज लाल संग खेलत, श्री ललिता जू प्यारी, चौसर कौन सी ये न्यारी, अजी चौसर कौन सी ये न्यारी। चौसर बिछी हुई है। मामा शुकनी बड़े इंटेलिजेंट थे चौसर खेलने में। क्यों? ये भीष्म पितामह से बड़े नाराज थे, क्योंकि भीष्म के भय के कारण शकुनी के पिता को, मतलब गांधारी जी के पिता को, एक प्रज्ञाचक्षु, एक जन्मांध से ब्याह करना पड़ा। अपनी उस पूरे परिवार पे बड़ा कष्ट आया। उनके पिता ने खुद अपने पुत्र शकुनी की टांग तोड़ दी कि जीवन भर तुझे इस कष्ट याद रहेगा, याद रखना, अब मौज में मत रहना, और जब मैं मर जाऊं तो मेरी हड्डियों के पास से बनाना। बस जो इन्हीं पासों के बल पे तो युद्ध में इन्हें नहीं हरा सकता। तो ऐसे दाव खेलना कि पूरा वंश नष्ट हो जाए, ऐसा प्रतिशोध लेना चाहते थे। दुर्योधन को चौसर खेलनी नहीं आती, महाराज युधिष्ठिर को अच्छी खासी आती है। राजाओं में उस समय की एक कुप्रथा थी, अगर लड़ाई में ललकार दे, कोई भी चैलेंज कर दे, चाहे वो बड़ा हो, चाहे हमारे परिवार का ही वृद्ध क्यों ना हो, उसमें पीछे नहीं हटेंगे जी, हम लड़ मरेंगे। इस तरह आपस में बहुत लड़ाइयां हुई। और एक ये भी था, अगर कोई शतरंज या चौसर शतरंज से पूर्व का स्वरूप है, तो चौसर के लिए कोई निमंत्रित कर दे तो वीर राजा पीछे नहीं हटते थे। हाँ खेलेंगे भाई, दाव लगाओगे? हाँ लगाएंगे। यही महाराज युधिष्ठिर मात खा गए। फिर भी उन्हें अपने पे इतना कॉन्फिडेंस था। दुर्योधन को अपने पे विश्वास नहीं था। उन्होंने कहा मेरी तरफ से मेरे मामा खेलेंगे। पर काश महाराज युधिष्ठिर ये कहते कि मेरी तरफ से मेरे प्रियतम श्री कृष्ण खेलेंगे, मेरे भाई श्री कृष्ण खेलेंगे, हमारे ठाकुर खेलेंगे, द्वारकाधीश खेलेंगे। केस कुछ और ही होता, कुछ सीन बदल चुका होता। अगर शकुनी और इधर कृष्ण होते तो शकुनी कभी नहीं चाहता था भांजे ये कन्हैया ये बड़ा छलिया है, हाँ प्रणाम करता था, प्रणाम करता हूं मधुसूदन, प्रणाम मामा शकुनी। ये तो मामा श्री को बड़ा आदर करते थे। इनके मामा इन्हें अच्छे पल्ले नहीं पड़े कभी कंस मामा या शकुनी मामा।
लेकिन यहां युधिष्ठिर महाराज ने गलती कर दी, अपनी तरफ से श्री कृष्ण को नहीं खिलाया। बहुत अच्छी चौसर आती है, सारी संसार की चौसर इन्होंने बिछाई है, लेकिन इनकी सब कलाकारी दुनिया में कहीं भी चलती होगी, लेकिन उन कुंज निकुंजों का प्रेम का साम्राज्य है, वहां प्रियतम ठाकुर हारने के लिए तैयार बैठे हैं। और वहां पे पासे सान खेल डालने के लिए सामने कौन थी? मनोहर कुंज लाल संग खेलत, श्री ललिता जू प्यारी, चौसर कौन सी यह न्यारी, अजी चौसर कौन सी यह न्यारी। एक दिवस मही कुंज भवन में, यहां सुना चुका हूं, हल्का सा रिकैप सुना। एक दिवस मही कुंज भवन में, भीर सखिन की भारी, सुंदर सेज शिलाल जू ललिता, बाजी लगावे भारी, चौसर कौन सी ये न्यारी। सुंदर सेज पे चौसर बिछी है और श्री लालजू नवघन सुंदर, असमूर्ध्व सौंदर्य, ऐसे प्यारे इंदी वरदल सुंदर श्याम सुंदर, ऐसे ही श्याम सुंदर सामने हैं ब्रजराज कुमार और ललिता जू बाजी लगा रहे हैं। प्रथम दाव लग्यो मोर मुकुट को, पहला दाव मोर मुकुट का था। नवरत्न विडंब नामक मोर मुकुट रखा, मणियों से जड़ा। प्रथम दाव लग्यो मोर मुकुट तो, आप भी दाव लगाइए। तो ललिता जी ने क्या लगाया? नथनी ललिता ने उतारी, नथनी ललिता ने उतारी, और पासे फेंके परस्पर दोऊ, और ललिता बाजी मारी, लाल गए मोर मुकुट को हारी। मोर मुकुट हार गए, सरकार झेप गए, मेरा प्यारा मोर मुकुट। बड़ा ठाकुर जी की ये वस्तुएं, उनके भक्त ही उन सुंदर स्वरूपों को धारण करते, चिन्मय महात्मा। और दूजे दाव धरे बंसी के, जो बंसी को दाव पे रखा तो सारी सखियों की नजर बंसी पे थी। इस बंसी को तो सबक से खाना है, ये छीन लो, ये हमारी सौतन है बैरन। तो सारी सखियां दूजे दाव धरे बंसी को, अजीबो बाजी भी हारी, और तीजे दाव आभूषण सगरे, लिए ललिता ने पछारी। और तीसरे दाव पे सारे आभूषण छीन लिए उनके, सुंदर मुंदरियां, हाथों के कंगन, बाहों के अंगद, वक्षस्थल पे कौस्तुभ मणि सहित सारे। सरकार कुछ और भी है दाव लगाने को? सरकार ने देखा जूतियां बड़ी महंगी महंगी हैं, स्टोन्स जड़े हुए हैं, रत्न मणियां जड़ी है। अच्छा, चौथे दाव नग जड़ी जूतियां, गयो पटका जरदारी, जरदारी पटका, सोने की कढ़ाई हो रखी है, सुंदर रत्नों से सुसज्जित, ऐसा सुंदर महाप्रकाश में पीतांबरी पटका भी गया। गयो पटका जरदारी, अज पटभूषण बिन अद्भुत शोभा। पटभूषणों के बिना तो वो इतने खूबसूरत लग रहे हैं। लोग तो सुंदर वस्त्र आभूषण पहनते हैं अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, पर उनके वस्त्र आभूषण बिन अद्भुत शोभा। पटभूषण बिन अद्भुत शोभा, सखियां सब बलिहारी, चौसर कौन सी यह न्यारी। अंतिम बाजी, सरकार ने कहा ठीक है, हार गए। अरे अब कुछ दाव लगाने को नहीं बचा। ओ नंद महीप के पुत्र, ब्रज के राजकुमार, ओहो अनंत कोटि महालक्ष्मियों को अनंत श्री देने वाले, कुबेर को कुबेरत्व देने वाले, धनाध्यक्ष बनाने वाले,
कोटि कोटि इंद्रों को बनाने वाले, कोटि कोटि स्वर्गों की संपदा को प्रकट करने वाले, अब आपके पास कुछ नहीं है दाव लगाने के लिए। सरकार ने कहा देखिए सब तो आपने छीन लिया, तो क्या पता अब की बार जीत ही जाए। धोती बहुत सुंदर है आपकी। सरकार ने सोचा क्या पता मैं जीत ही लूं। अंतिम बाजी पीतांबरी धोती, दाव लगाए भारी, हाथ जोड़ तेरे पुनि शंभु, राखो लाज हमारी भोले, जात है लाज हमारी। हाथ जोड़ के ठाकुर जी अपने भगवान का चिंतन करने लगे। महादेव आप तो नंग धड़ंग रहते हैं, आप कैलाश पे घूमते हैं, आपको कोई फर्क पड़ता ना पड़ता, हम तो सजने धजने वाले हैं, आप तो ऐसे भी घूम लेते हैं, शमशान बिहारी हैं, आप कैसी भी स्थिति में रहते हैं, बाबा बर्फानी हैं, महादेव हमारी इलाज रख लो। और तभी सब सखियां ले चुनरी मुख ढाप सखिन सब, अचरज भर गई सारी, सूख्यो कंठ लाल को चित्रा, लाई स्वर्ण जलझारी, चौसर कौन सी यह न्यारी। कंठ सूखा, चित्रा जी सोने के पात्रों में स्वर्ण जलझारी में जल पिलाने के लिए ठंडा ठंडा जल, शीतल मधुर मधुर जल उनको पिलाया। और उसी समय आंख मीच महादेव मनावत, मुख छवि अति ही प्यारी, स्वेद बिंदु आनन पे जैसे, चंद पे तारे डारी, चौसर हल्की हल्की पसीने की बूंद आ गई। सुंदर उनका संगे मरमर जैसा सुंदर सुंदर सुचिक्कण, ऐसी आभा युक्त उनका जो चंद्र आनन है, चंद्रमुख है, उस पे पसीने की बूंद ऐसे लगा जैसे मान लो चंद्र पे तारों को पीस के छिटका दिया हो। उसी समय और ललिता जी ने पासे रगड़ने शुरू किए। ठाकुर जी खटखट से दिल में धड़कन बढ़नी शुरू हुई। अब की बार धोती भी हार जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर कहा ले पासे निज कर में ललिता, फेंकी जो ही संभारी। और सब सखियों ने इतनी तेज ताली बजाई, पहले ही मोरल डाउन कर दिया। करतल हर्ष धुनी सखियन की, शूर मचायो भारी। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, सखियों ने ऐसे कहा। और तभी जीत लई धोती पुनि सखी ने, कैसी अजब खिलारी। झेप गए अति लाल बिचारे, और ललिता हंसी चुचकारी। अब क्या करें, झेप गए, हार गए। कहा अहो लाल मैं बलि बलि जाऊं, क्या खूब छवि है तुम्हारी। दियो नयन सुख हमको जाओ, अब जसुमति की बारी। लाल जू हम तो बहुत प्रसन्न हैं, आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, अब अपनी मैया के पास जाओ। ऐसे ही तो उन्होंने घूर के देखा, तो फिर उन्होंने कहा ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तो याचना करनी पड़ेगी। मांगा है इन्होंने, पहले भी राजा बलि के यहाँ मांगने गए थे, परफेक्ट है मांगने में, तो मनाने में आ गए। घुटनों के बल बैठ के और ललिता जी का हाथ में लेके घुटने बैठ के लाल निहोरे, ऐसा ना करो प्यारी। लाज लगे डारो कछुमों पे, करुणा दृष्टि तुम्हारी। ललिता जू करुणा दृष्टि तुम्हारी। देखो मुझे लज्जा आ रही है, तो कुछ करुणा दृष्टि करो मुझ पे। फिर लाल जुबीर मुद्रा में बैठे, कर प्यारी के धारी। लाज नहीं क्या मेरी तुम्हारी, मुझे बताओ ना प्यारी। चौसर बताओ तुम्हारी लाज मेरी लाज नहीं है क्या। वीर मुद्रा में बैठ के प्यारे श्याम सुंदर मनाने लगे। वैसे सरकार इतने खूबसूरत हैं सब लोग, उनका और भोलापन देख के। और तभी पुनि पुनि करे चिरोरिनी होरी,
दैन्य दिखायो भारी, हसे कुंचित कच धरी ललिताजू, झुकी माथे पुचकारी। घुंघराले बालों में कुंचित कच में ऐसे केश संवारते हुए ललिता जी ने हंस के पुचकारा और कहा, सरकार आप बहुत 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 धनाढ्य हैं, आप जैसा धनवान कौन? आप श्री हैं, महालक्ष्मी के पति हैं, श्रीपति हैं, ऐसा धन्य क्यों? खरीद लीजिए ना वापस अपना सामान, कीमत चुकाइए। लाल जो प्यारे मोल चुकावो, पायो पावो निधियां तुम्हारी, पट भूषण लेबो कर पूरी, नेक सी अरज हमारी। हमारी नेक सी अरज पूरी कर दो, अपने पट भूषण वापस ले जाओ। ठाकुर जी ने कहा, बेगी कहो सखी देखी देखी मोही, सखियां हंस रही सारी। देखो ये सारी सखियां हंस रही है, जल्दी बताओ क्या कीमत देनी है मुझे। तो उन्होंने कहा, और सिहरत अंग लाज मोहि लागत, भई फजीयत भारी शिललिते। अब क्या कहा? तब कहा, पाओ सब परणावो लालन, एक सखी को हमारी, परम सुंदरी अति दूर ते आई, तुम लगी रही कुंवारी। एक सखी को ब्याह कर लो, बस यही है, दहेज में हम सब दे देंगे, बड़ी दूर से आई है बेचारी, तो ब्याह करोगे। सरकार ने कहा, बेगी करो पहिरावो जामा, करो दूल्हा सिंगारी, शहनाई बजवावो पुनी लावो, नई दुल्हनिया प्यारी। जल्दी से तैयार करो मुझे, दूल्हा बनने को तो झट से तैयार हो गए। नहीं नहीं लाल जो शोभा अधिक है, और दिनन ते तुम्हारी। ऐसे ब्याह कर देंगे हम तो, दुल्हन को इतना मुहूर्त अभी है इसी क्षण। अरे मुझे दुल्हन से शर्म नहीं आएगी क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी शादी तो अभी करनी पड़ेगी, इसी क्षण मुहूर्त टल जाएगा। ठाकुर जी को अपनी लंबी लंबी सांस लेने लगे। और ऐसे दूल भये गिरजापति, पुनियब तुम्हारी बारी लाल जो। एक बार ऐसे दूल्हे महादेव बने थे, अब की बार तुम्हारी बारी है। करने लगी सखी सब हंसी हंसी नेक जो मंगलकारी, शहनाई वादन। तैयार बैठी थी सखियां, तुरंत शहनाई बजा डाली। शहनाई वादन मंगल सखी, मंगल गीत उचारी। हल्दी उबटन स्नान करा सखी, नचे नुपुर झनकारी। झनझनाहट और नृत्य शुरू हो गया। सखिया हाँ से लाल रुआ से, ब्याह ये अचरजकारी। सखियां तो हंसते और लाल रुआ से हो रखे। रत्न जड़ित चौकी पर बैठे, आज दूल छवि न्यारी। बीन मृदंग पखावज बाजे, वाद्य यंत्र घनकारी। घननाद हुआ, अलग अलग तत् घोष आनग और सुशिर, फूंक से बजाने वाले वाद्य तंत्रिका, जैसे जिसमें वायलिन, गिटार, स्वबाता, सितार, ये बीणा, ये सब जितने प्रकार के वाद्य हैं जो हमने सुने तक नहीं, वो सारे वाद्य निकुंजों में बजते हैं। पुष्प वृष्टि ललिता निज गोद में लाई दुल्हनिया न्यारी। पुष्पों की बरसात हुई, अपनी गोद में दुल्हन को ललिता जी लेके आई। एक हाथ की छोटी दुल्हन रही घूंघट पटडारी। एक हाथ की छोटी सी दुल्हनिया लेके आई। घूंघट ऐसा मारे है, घूंघट में तो थोड़ा चेहरा दिखता ही है, पर ऐसा वाला घूंघट के अंदर से दुल्हन का कुछ अनुमान तक न लगे। ग्रीव झुकाए लाल जू बैठे, भरे लज्जा में भारी। कान लाल भय लाल के प्यारे, दुल्हन जब दुल्हन संग बिठारी। लज्जा से कान लाल हो गए, करे नई दुल्हन के सामने, और दुल्हन देखा ठाकुर जी की ओर, चौकन्ने हो गए। फिर सोचने लगे। ललिता लेत बलैया बोली, दे उंगरी चटकारी।
उंगली चटका के बलियां ले के नजर न लगे लालजू, दुल्हन भी तुम्हारे मतलब की ही है। तो फिर कहा दुल्हन मांग भरऊं अब लालन, घूंघट देऊ उघारी निरखो परम सुंदरी प्यारी। मांग भरो, घूंघट हटाओ और निरखो परम सुंदरी को। घूंघट पट जो खोले, यहां से शुरू हुआ, घूंघट पट जो खोले लालन, सखिया हंस पड़ी सारी। अब क्यों हंसी, यहां से सुनाना है। घूंघट में नहीं को सुंदरी, वानरी निकसी प्यारी, वानरी निकसी न्यारी, हंसी वो दाढ़ दिखाए के सारी। ऐसी बंदरिया निकली, पूरी दाढ़ दिखा के बंदरिया हंसी। दूल्हा देख के उसकी आंखें भी डॉलर बंदरिया बड़ी प्रसन्न, दूल्हा बड़ा बढ़िया। बंदरों में तो से दूल्हा भी देखा नहीं भैया। कहा ललिता जी ने, अतिया तुरवा नरिये लाल जो बधु बनने को तुम्हारी। ये बड़ी आतुर है आपकी बहू बनने को। और दूध हेज में पटभूषण सब, सिंदूरी देवो डारी, स्वीकारो नवल दुल्हनिया तुम्हारी। दहेज में सब दे दूंगी, ये कन्यादान करने आई हूं। ठाकुर जी का मेरी सास लगेगी तू तो ठीक है, कर रहा हूं ब्याह, लाओ सिंदूर। बिबस हे बानरी दूल्ही बनाए, सखिया नचिदे तारी, राई नौन निज कर करी ललिता, युगल पे गई बलिहारी, ठोड़ी पकड़ लाल चुचकारी। लालजू की ठोड़ी पकड़ के चुचकारा है, क्या युगल जोड़ी है। चाबे अधर कछु निज दांतन, अपने होठ दबा के दांतों से चबाने लगे। पुनी बोले रिसकारी, रिस करके बोला, कर लिया ना ब्याह, सब चीजें वापस करो फिर बताऊंगा। लौटा वो पटभूषण मेरे, मानी शरत तुम्हारी, चौसर कौन सी ये न्यारी। तभी भी नहीं मानी, कहा अभी तो बाकी है। क्या है? तो उन्होंने कहा अंतिम अरज मान लो देखो, नई दुल्हनिया तुम्हारी, मांग रही प्रीति मोहर पुनी, नवल वधु ये बेचारी। आपकी प्रीति की मोहर चाहती है, देखो कैसी बैठी है सखी बकी सी, तो ये नवल वधु ऐसे चाहती है। झुंझलाए कहे ठीक है आइए, नई श्रीमती जू हमारी, आइए श्रीमती जू गोद में आइए हमारी। और तुरंत फुदक के बंदरिया गोद में आ गई। हर्षित गोद चढ़ी लालन के, वानरी भर किलकारी, देवन लगे जो प्रीत की मोहर, लाल जो कछो मन मारी, अधरन कर धरी रोक लई ललिता, खत्म ठिठोली हमारी, लगाए कंठ से लाल बिहारी। अच्छा सरकार, बस 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 ठीक है, अब बहुत है। हृदय से ठाकुर जी को लगाया, चलो सब सामान लौटा दिया। जैसे ही लौटाया उसी समय कुंज में ऐसी किलकिलाहट हुई, ऐसा घोर गर्जना, किलकिल घोर शोर भयो कुंजन, वानरियों हुंकारी। अब वानरी ने हुंकार भरी, अब मनुष्य भाषा में वानरी बोल गई। अभी तक तो मजाक के लिए बंदरिया उठा के लेके आए थे, फिर तो ये तो गली पड़ गई है। नाथ हमारे रोक लई ललिता, मैं हूं प्रेम अधिकारी, सखियां चकित रह गई सारी।
मैं बोलो सुनो, ब्याह मुझसे हो गया है, बातें ना बनाओ। हाँ, मजाक थोड़ी है, संदूर भरवा दिया तो फिर ना। हाँ, वानरी पुनि बोली सुनो लाल जू, मैं अर्धांगी तुम्हारी, सखिया तुम्हें बहुत दुख दीनी, ले चलूं तुम्हें ससुरारी, संग चलो मेरे रमण बिहारी। चलो, ये सखियां बहुत तंग करती है, मेरे ससुराल नहीं चलती तुम्हें। हाँ, रमण बिहारी आप मेरे संग चले। ठाकुर जी अच्छा मौका देख के बड़े आज्ञाकारी के समान, चलो प्रिय। क्या कहा आपने? सखियां बीच में खड़ी हो गई। अरे तुमने तो कन्यादान कर दिया ना, तो अब मेरा कर्तव्य क्या बनता, जाना है ना। अरे ये मजाक था। अरे मजाक में शादी थोड़ी होती है, ब्याह कोई मजाक नहीं होता ललिता, समझा करो। अब सखियां, अरे ये तो सच में केस बिगड़ लेगा, और थोड़ा ठुमक के मुंह थोड़ा टेढ़ा करके बंदरिया आगे आगे, ठाकुर जी पीछे पीछे, हाथ पकड़ लिया, नई बहू के साथ जा रहे। लालजू बहू को यहाँ लाते, अंत में सखियों ने दाव खेला, कोई लड़के ससुराल थोड़ी जाते हैं। तो उन्होंने बोला वैसे भी लड़कों का बंदरिया से ब्याह नहीं होता है, सब कुछ उल्टा ही हुआ है, तो या उल्टा ही सही, तुम सबसे तो बंदरिया अच्छी। अब क्या हुआ, निकसन लगे संगवा नरी लालन, सखियां सब चितकारी, बिरह दुख गिरी कदली तरुजिमी, भूमि काट के डारी, सबन के नैन अश्रु पिचकारी। जैसे कदली स्तंभ, कदली का जो केले का वृक्ष होता है, जैसे काट की भूमि पे गिरा दें, ऐसे सब भूमि पे गिर गई और सबकी अश्रुधारा बह चली। ललितादि सब गिरी लाल के चरण में जाय पछारी। अभी तक जो हंस रही थी सब रोने लगी, जितना हंसते उतना रोना आता है फिर बाद में। ललितादि सब गिरी लाल के चरण में जाय पछारी, दीन है कहीं रहूं लाल यहीं, क्षमऊ भूल हमारी, नाथ हम दासी सदा तिहारी। हमारी भूल क्षमा करे नाथ, आप जाए ना। और तभी वानरी सो बोली हम चाहे, बानर से बोली सुनो, हे बानरी जो सुनो, प्यारी बंदरिया सुनो, फेरू सिर धरी आरी, हमारे सर पे आरे चला दो, चाहे हमें अग्नि में झोंको, रोको लाल को प्यारी, सौतन हम किंकरियां तुम्हारी। अरे हमारी सौत, हम तुम्हारी दासियां हैं, किंकरियां हैं, तो हमें यहीं रहो, हम तुम दोनों की सेवा करेंगे। अब तुम हम सबकी स्वामिनी हो, हम मान लिया हमने, इन्हें लेके न जाओ। बांदरी ने कहा कोई नो कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता नहीं, चलो यहां से। ठाकुर ने कहा अच्छा प्रिय, और छोटा सा लहंगा, छोटी छोटी चुन्नी और दांतों में दबा के बंदरिया खूब अच्छे से ठाकुर जी को लेके चल रही है। ठाकुर जी पल्लू पकड़ के पीछे पीछे चलने में चल गए। रोके रुके नहीं बानरी, और रोके रुके नहीं बानरी और लालन सखियां, रोके रुके नहीं बानरी और लालन सखियां सब हारी, व्याकुल भे के तेरी पुनी राधा, आई है भानु दुलारी। सखियों को याद है आप किशोरी जी बचा सकती हैं, और हमने उनसे छुप के ठिठुर, राधा रानी बीच में रोक देती है सबको। और उस समय देखा कि अब हमारे बस की नहीं है, तो व्याकुल हैं, इनकी स्वामिनी तो किशोरी जी हैं। और तब ध्यान आया उनकी इच्छा के बिना कौन ले जा सकता है, तभी किशोरी जी को बुलाया। व्याकुल है के तेरी पुनी राधा, आई है भानु दुलारी, किशोरी सब सखियन की प्यारी। तभी किशोरी जी कुंज द्वार में प्रवेश करती हुई आती हैं। सुंदरता मंदिर की शोभा, सुंदरता रूपी मंदिर है, उसकी शोभा कौन?
मूरत कीर्ति कुमारी। उसमें उस मंदिर की सुंदरता की, मंदिर की शोभा मूर्ति कौन? कीर्ति कुमारी। सुंदरता मंदिर की शोभा मूरत कीर्ति कुमारी। सखियां सब कही प्यारी श्री लाडली, रोको न नित्य बिहारी। स्वामिनी हम अपराधिन स्यारी। हम सब अपराधिने हैं, हमें क्षमा करो, हमसे एक भूल हुई। और सारी बात, अपनी गलती बताई। बड़े गंभीर होकर किशोर जी ने सुना, क्या इनका मन है इसके साथ जाने को? जाने दो ना ललिता, जहां जाएंगे पीछे पीछे हम चलेंगे, इन्हें रोकने के लिए क्यों आग्रह करती हो? पर बानरी यहीं रुक गई और अष्ट सात्विक भाव आने लगे। बंदरिया रोने लगी। बानरी अति पुलकित भई गद गद, हे करी बचन उचारी। क्या बोली बंदरिया? धन्य भई पायो नैनन फल, देख के राधिका प्यारी लाडली, तब चरणन बलिहारी। हे किशोरी जी, मैं आपके चरणों में बलिहार हूं। मैंने आज नेत्रों का फल पा लिया है। आज मैंने राधा रानी को देखा। अस कही मरकटी लगी श्याम के, असुवन चरण पखारी। मरकटी, वो वानरी अपने आंसुओं से चरण पखारने लगी और तभी अपना कर सरोज, दाहिना हस्त कमल बानरी के मस्तक पर रख के बड़े प्यार से चुचकारा। कर सरोज धरी वानरी मस्तक, चुचकारन लगी प्यारी लाडली, ऐसी भोरी भारी। अब तभी स्वामिनी जी ने पूछा, नेह भरी स्वामिनी पूछी यहां, किस बिद पहुंची प्यारी। इन कुंजों में तो बड़े बड़े ऋषियों का, योगिंद्रों मुनिंद्रों का, भगवान शिव का प्रवेश भी तब होता है सखी रूप में। तो तुम किसकी कृपा से पहुंची? इन कुंजों में ऐसा आना तो नहीं होता। तो इस निकुंज महल में कैसे आई? कैसे पहुंची प्यारी तुम यहां? नेह भरी, प्यार से भर के पूछा। नेह भरी स्वामिनी पूछी यहां, केहि विधि पहुंची प्यारी। वानरी कही श्री ललिता कृपा से, निरखी रमण बिहारी। मुझ पे कृपा तो ललिता जी की हुई। कुंज के द्वार पे खड़ी थी, भीतर घुसने का रास्ता देख रही थी। ये कुंज के पंछी हैं, विहंग हैं, कुरंग हैं, तुरंग हैं, पतंग हैं, मतंग हैं, भृंग हैं। कुंज की सारी प्रकृति, लताएं पताएं और सहचरियां, द्वारपालिकाएं, किंकरियां, मंजरियां, ये सब प्रवेश कहाँ करने देती है? एक छोटी सी चींटी भी बिना कुंज की चींटी, बाहर की चींटी को अंदर जाने देगी क्या? ना ना, अंदर कुंज के भीतर वालियों की कृपा होती है तब कुंज में प्रवेश होता है, नहीं कुंज में प्रवेश होता है। तब उन्होंने कहा, कुंज के द्वार पे खड़ी मैं तो, ये तो मुझे खुद ललिता जी उठा के लाई, श्रृंगार किया तो ठिठोली के लिए लेके आई थी, पर कृपा तो ललिता जी की हुई। वानिरी कही श्री ललिता कृपा से, निरखे रमण बिहारी। ललिता जू है गुरुदेव, ललिता जू हैं गुरुदेव हमारी। गुरु कृपा से निकुंज में प्रवेश होता है, तो हमारे गुरुदेव तो ललिता जू हैं। तब किशोरी जी ने पूछा, पुनि प्यारी कही कौन गांव तेरू, अरे कौन की जाए प्यारी। कौन से गांव से आई है सखी? बंदरिया से पूछा। या क्योंकि बानरी मनुष्यों की भाषा में तो बात कर नहीं सकती, तो कौन है, कौन से गांव से आई है, और किसने और किसकी बिटिया है, कौन की जाई है, किसने तुम्हें जन्म दिया, परिचय कहो ना। पुनि प्यारी कही कौन गांव तेरू, अरे कौन की जाई तो प्यारी। बानरी कही मेरो गांव अवधपुरी। बंदरिया ने कहा, मैं अयोध्या से आई हूं। वानरी कही मेरो गांव अवधपुरी, अंजनी मात हमारी,
प्राण मेरे जानकी रमण बिहारी। मां अंजनी मेरी माता है और मेरे प्राण जानकी रमण भगवान राघवेंद्र मेरे प्रियतम हैं। इस ब्रज भाव को देखने का अपने प्रियतम श्री राघवेंद्र से पूछा तो उन्होंने कहा ब्रज में जाओ ना। तो बोले सरकार ब्रज में सखी की कृपा कैसे होगी? जाओ तो सही, एक बार जाओगी तो कोई सखी या सखा कृपा जरूर करेंगे। पहुंचो। बस मैं तो ऐसे ही पहुंची थी सरकार। तो क्या नव श्रृंगार धर्यो लालन को निज कर भानु दुलारी। और तब क्या हुआ? ये अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज की। और आंजनेय संग मिली सब सखियां युगल की छवि निहारी। युगल छवि को निहारी। आंजनेय के साथ मिलके सब सखियों ने नया श्रृंगार जो प्रियतम ने धारण किया, किशोरी जी के साथ युगल जोड़ी को देखा है। आंजनेय संग मिली सब सखियां युगल छवि को निहारी। उतारी आरती कुंज बिहारी। और आरती कुंज बिहारी के प्रारंभ हुई, सखियों ने आरती की। और युगल के राई नौन उतारी सखियां दी अंगुरी चटकारी। ललिता कंठ लगाई प्यारी पवन सुत देख गए बलिहारी। हरि शोभा भई कुंजन की न्यारी लाडली लाडले ललित बिहारी। चौसर कौन सी यह न्यारी चौसर कौन सी यह न्यारी। मनोहर कुंज लाल संग खेलत श्री ललिता जू प्यारी। चौसर कुंज बिहारी लाल की लीला में बजरंग। वाह वाह, आपने जय सही सम बोला। कुंज बिहारी लाल की लीला में बजरंग। चरित्र विचित्र ये लाल को सुन के इंद्र रह गई दंग। और कहूं हे इंद्र ये कैसो नटखट नंद को छोड़ा। परमानंद प्रदायक लीला कहने लाग्यो घोरा। अब आगे हमने चौसर प्रकरण आपको सुनाया और एक से एक लीलाएं, एक से एक विभूतियां कुंजों में, शिवब्रज में प्रियतम श्याम सुंदर के दर्शन के लिए आती ही रहती है। बड़े बड़े ऋषि आते हैं, बड़े बड़े जोगी आते हैं। महादेव का हमने सुनाया कैसो छरहर छोरा, उसमें भगवान कैसे महादेव आते हैं सखी बन के। क्योंकि परब्रह्म भगवान, उन्हें कोई पिता मानता है, कोई उन्हें पुत्र मान लेता है, कोई उन्हें सखा मित्र बंधु जो, और कोई उन्हें प्रियतम मानता है, कोई उन्हें पति मान सकता है। सब भाव, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, मेरे सब कुछ ठाकुर हैं। तुम एव सर्वम, तुम ही मेरे सब कुछ हो। तुम अनंत सौंदर्य सुधा निधि, तुम में सब माधुर्य अनंत। बाबूजी का एक पद और है, मेरे केवल तुम ही, बड़ा सुंदर है। ऐसे ही, इसीलिए आनंद आया आपको ये लीला सुन के? सुंदर। एक बार सब प्रेम सा स्नेह कहें जय जय श्री राधे, श्री राधा वल्लभ लाल की, माधव प्यारे की, प्राण हमारे की, नैनन तारे की, अलबेली सरकार की, कृपामयी सरकार की, श्री जानकी वल्लभ लाल की, राघवेंद्र सरकार की, सियाजू प्यारी की जय। भरत भैया की, लखन भैया की, शत्रुघ्न भैया की, श्री मांडवी शुक्ति उर्मिला किशोरी जू की जय। अंजनी नंदन भगवान की जय। जय जय श्री राधे।